आज पाकिस्तान की सियासत में हर लिहाज से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि ये पेशरफ्त ना सिर्फ हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है, बल्कि ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी इस पेशरफ्त के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। नून लीग चाहती थी कि आज़ादी मार्च का नवंबर तक उसको मौखर कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि कोई भी एहतजाज हो तो मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हो, मगर मौलाना फजल रहमान ने किसी की भी नहीं मानी और आज आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने वाजे किया कि वो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च का आगाज करेंगे और डी चौक तक जाएंगे, इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने पैगाम दिया कि वो जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे और हुकूमत के किसी भी इकदाम पर हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। मौलाना फजल रहमान का यह ऐलान आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि महज 23 दिन बाद वो लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का यकतरफा ऐलान ओपोजिशन जमातों में एतमाद के फुकदान की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे किया कि वो मौलाना को तजवीज़ देंगे कि वो सोलो फ्लाइट ना ले जाएं। साथ ही नून लीग ने नवंबर तक आज़ादी मार्च मौखर करने की तजवीज़ दी, मगर मौलाना फजल रहमान ने अक्टूबर को ही आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। नून लीग इस ऐलान के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। आज नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात ने मौलाना से दरख्वास्त की थी कि APC के प्लेटफॉर्म से एहतजाज का ऐलान किया जाए और मार्च को नवंबर तक मौखर किया जाए, लेकिन मौलाना के इस ऐलान के बाद नून लीग इस मामले पर मुशावरत करके फैसला करेगी। यानी नून लीग अब तक तारीख के हतमी फैसले पर इत्तफाक नहीं कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, लेकिन मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बयान जारी किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान के मार्च का खैर मकदम करते हैं। अब देखना होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मार्च में किस हद तक शरीक होंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जमात से भी इस मार्च से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खिताब करते हुए पैगाम दिया कि वो मौलाना फजल रहमान के मार्च को खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने ही नहीं देंगे, कोई बंदा यहाँ से इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जमीयतुल उलमा इस्लाम वालों को कि सुन लो, आप जिस लॉकडाउन की बात करते हो, इंशाअल्लाह पहले तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप उधर जाएंगे, और अगर आप लोगों का है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी बंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। ये आपने मौक़िफ़ सुना। अब हमारे साथ नून लीग से हसन इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, हुकूमत से फिरदौस आशिक़-ए-मान साहिबा और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि वो मुसलसल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग माने ना माने, मौलाना अक्टूबर में ही धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च अपना करेंगे, और ऐसा ही हुआ। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, कायरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब 27 अक्टूबर को ही अनाउंस कर दिया उन्होंने, नून लीग कह रही है कि हम मुशावरत करेंगे। ये अचानक क्या हुआ कि तारीख पर कंसेंसस नहीं हो सका मौलाना के साथ? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि कल हमारी उनसे तफसील से मीटिंग हुई थी, तो हमने उन्हें अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि हम भी चाहते हैं कि पूरी मोबिलाइजेशन के साथ शरीक हो सकें और हमें कुछ वक्त दरकार है, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि वो पिछले 8 महीने से अपने वर्कर्स को और अपने हमायती जो लोग हैं उन्हें मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मिलियन मार्चेस की हैं, तो और वो हमने पहले से अक्टूबर का ऐलान कर रखा है। तो इस वक्त तमाम उनके कारकुनों की और जो उनके हमायती हैं उन सब की एक उम्मीदें हैं कि हमने अक्टूबर में जाना है। तो अगर हमने इसे डेफर किया तो एक मायूसी भी आएगी, फिर नवंबर के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं कि जिसकी वजह से उनका ख्याल था कि उनकी जो हाज़िरी है वो भी मुतासर हो सकती है। तो इसलिए वो बहुत डिटरमिन्ड थे कि हमारी सारी लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हुई हैं, हमारे लोगों की तैयारी है, उनमें जोश है, जज्बा है, और अगर हम नहीं आए या मौखर किया तो मायूसी होगी। तो शायद उन्होंने इसी हवाले से फिर इसका ऐलान किया है।